हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज की जो वीडियो है वो बिल्कुल डिफरेंट होने वाली है बाकी वीडियो से, क्योंकि आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ अपने बेबी गर्ल के सिम्टम्स ड्यूरिंग माई प्रेगनेंसी। तो जो आज की वीडियो है वो थोड़ी सी बाकी वीडियो से इसलिए अलग है क्योंकि बाकी में मैं आप लोगों के साथ अपना जो मेरी रूटीन वर्क है और जो कोई मेरा लाइफस्टाइल है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, लेकिन आज मैं उन सब से थोड़ा सा हट के आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो चलिए अपनी वीडियो शुरू करते हैं। पहला जो सिम्टम जो बेबी गर्ल का मुझे मतलब मेरे केस में 100% सही लगा, क्योंकि ज़रूरी नहीं है सबके केस में वो सेम हो, लेकिन मैं सिर्फ अपने केस की आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। वो था आपका हार्ट बीट। हाँ जी बेटा, जो बच्चे की हार्ट बीट होती है जब आप स्कैन करते हैं तो वो 140 से अगर ज़्यादा होती है ऐसा माना जाता है कि वो बेबी गर्ल का सिम्टम होता है, और अगर 140 से कम होती है तो वो बेबी बॉय का। मेरे केस में ये 100% एक्यूरेट था, क्योंकि जो मेरी मैं आप लोगों के साथ इसकी मतलब एक छोटी सी वो शेयर कर रही हूँ अब रिपोर्ट कि मेरे केस में कितना था और कैसी कैसी हार्ट बीट थी। 147 और 158 148 कुछ इस तरह का ही चल रहा था। तो लास्ट इवन जब डिलीवरी रूम में भी हार्ट बीट चेक करते हैं तो वहाँ पर भी 157 आई थी, तो मुझे तो लग ही रहा था कि हाँ 100% बेबी गर्ल ही है। तो ये मेरे केस में बिल्कुल एक्यूरेट था। यहाँ मेरे पास स्कैन की कुछ रिपोर्ट्स है, उसमें सब में 140 प्लस ये सारी जो हार्ट बीट की रेट है वो आपकी 140 प्लस ही है। इवन 158 भी है एक में। तो बात करते हैं आपके सेकंड सिम्टम की। सेकंड सिम्टम होता है आपका वॉमिटिंग और जो मॉर्निंग सिकनेस। मेरे केस में जब मेरी आकर्षी के टाइम की मैं बात करूँ तो मैं स्टार्टिंग के 3 मंथ में मुझे बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग हुई थी, बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग। लेकिन सेकंड प्रेगनेंसी मेरी बहुत ज़्यादा स्मूथ थी, उसमें मुझे उतनी ज़्यादा वॉमिटिंग नहीं हुई, थोड़ी बहुत वॉमिटिंग हुई। तो इसमें भी मेरा जो पॉइंट जाता है 70% जो एक्यूरेट था वो बेबी गर्ल का ही सिम्टम था। तो मॉर्निंग सिकनेस भी बेबी गर्ल में ज़्यादा होती है ऐसा मानते हैं, तो मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। तो मैं भी यही मानती हूँ कि शायद बेबी गर्ल के लिए ज़्यादा वॉमिटिंग होती होगी। तीसरा जो सिम्टम होता है वो होता है आपका एक्ने पिंपल का। बोलते हैं कि अगर आपका फेस बिल्कुल क्लियर हो जाता है, कोई एक्ने नहीं है, कोई पिगमेंटेशन नहीं है, तो आपको बेबी बॉय होता है। और अगर आपको बहुत ज़्यादा एक्ने और पिंपल हो जाती है या फिर कहीं पिगमेंटेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है तो आपको बेबी गर्ल होती है, क्योंकि बोलते हैं लड़की अपनी मम्मा की खूबसूरती चुरा लेती है। तो मेरे साथ ये दोनों केस में बिल्कुल 100% एक्यूरेट था। अभी तो मुझे मतलब सेकंड बेबी गर्ल के लिए तो मुझे इतनी ज़्यादा पिगमेंटेशन हो गई थी गर्दन पे कि मतलब मेरे हस्बैंड ने मुझे एक तब बार ये तक बोल दिया था कि नहाए नहीं हो क्या, कितने दिन हो गए, कि क्या तू नहाई नहीं है क्या? तो मुझे अजीब लग रहा था क्योंकि मैं उसी वक्त नहाई थी। और मतलब बहुत ज़्यादा पिगमेंटेशन हो गई थी मुझे, बहुत ज़्यादा पिगमेंटेशन। आकर्षी के टाइम में पिंपल्स हो गए थे और सेकंड बेबी गर्ल के टाइम में मुझे पिगमेंटेशन हो गई थी, बहुत बुरी वाली पिगमेंटेशन हो गई थी, इतनी ज़्यादा कि मुझे खुद से ऐसा लग रहा था कि ये कभी जाएगी भी या नहीं जाएगी। बहुत ही ज़्यादा गंदी वाली पिगमेंटेशन हो गई थी। तो मेरे केस में ये 100% एक्यूरेट है ही। एक और सिम्टम होता है आपका कि आप कौन सी साइड सोना पसंद करते हैं। बोलते हैं अगर आप लेफ़्ट साइड सोते तो आपको बेबी बॉय होता है, अगर आप राइट साइड सोते तो बेबी गर्ल होती है। तो मेरे केस में ये दोनों ही प्रेगनेंसी में मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ लेफ़्ट साइड में सोने के लिए, बोलते हैं लेफ़्ट साइड में सोना होता है क्योंकि बेबी के लिए ब्लड फ्लो अच्छा जाता है, अच्छा होता है चीज़। लेकिन मैं कितनी भी कोशिश करूँ, मैं जब मेरे को कंफर्टेबल नहीं होता तो मैं राइट साइड ही कन्वर्ट हो जाती थी, मतलब साइड चेंज हो जाती थी मेरी और मैं लेफ़्ट से राइट साइड चली जाती थी। तो मेरे केस में ये भी 100% एक्यूरेट था। आप लोगों के केस में मुझे नहीं पता कि एक्यूरेट होगा या नहीं होगा, लेकिन मेरे साथ ये था। उसके बाद आता है आपका बेली साइज़ और बेली की शेप। बोलते हैं कि आपका जो स्टमक है वो बेबी बॉय के टाइम में थोड़ा लेट विजिबल होता है और बेबी गर्ल के टाइम में जल्दी आपका बेली दिखने लग जाता है। तो मेरे केस में भी ऐसे ही था, मतलब आकर्षी के टाइम में तो बहुत ही जल्दी 3rd-4th मंथ के बाद ही मुझे मतलब बहुत मतलब कपड़े वगैरह मेरे टाइट होने लग गए थे और बहुत जल्दी लग गया था कि हाँ मैं प्रेग्नेंट हूँ। लेकिन सेकंड प्रेगनेंसी में ऐसा नहीं था, थोड़ा-सा लेट विज़िबल हुआ, लेकिन उसके बाद जो मेरा स्टमक था वो बहुत सबको मतलब ऐसा लग रहा आकर्षी के टाइम में तो ये लग रहा था कि ट्विन्स तो नहीं है, इतना ज़्यादा विज़िबल हो जाता है बेबी गर्ल के टाइम में। बेबी बॉय के टाइम में आपका स्टमक कम दिखेगा। एक और जो सिम्पटम होता है वो होता है आपका जो प्रेगनेंसी टाइम में बेली पे लाइन बनती है, एक डार्क लाइन बनती है। तो वो जो लाइन होती है वो
अगर बोलते हैं कि बहुत बिल्कुल सीधी होती है और डार्क होती है तो आपको बेबी बॉय होता है, और अगर थोड़ी सी टेढ़ी होती है या हाफ स्टमक पे ही होती है तो आपको बेबी गर्ल होती है। मेरे केस में ये बिल्कुल 100% एक्यूरेट था। जो मेरी लाइन थी डार्क तो थी, लेकिन वो थोड़ी सी टेढ़ी थी। बेली बटन तक सीधी थी, बेली बटन से ऊपर को वो बिल्कुल टेढ़ी सी हो गई थी, मतलब बिल्कुल स्ट्रेट नहीं थी। तो ये भी आपके एक सिम्टम होता है कि अगर लाइन स्ट्रेट होगी तो बेबी बॉय होगा, और अगर आपकी लाइन टेढ़ी होगी तो बेबी गर्ल होगी। तो जी ये थे मेरी प्रेगनेंसी के कुछ सिम्टम्स, मेरी बेबी गर्ल के सिम्टम। हर एक प्रेगनेंसी डिफरेंट होती है, हर एक बॉडी डिफरेंट होती है, तो कंपलसरी नहीं है कि जो सिम्टम मेरे साथ थे वो आप लोगों के साथ भी हो। ये जस्ट एक जो मेरे साथ हुआ था वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी तो कर दीजिए कि वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।